बहन से छेड़खानी के विरोध पर 10वीं के छात्र को पीट कर मार डाला। स्कूल के बाहर घेर कर पटरी से किया गया हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खीरी में चचेरी बहन से छेड़खानी के विरोध पर 10वीं के छात्र सत्यम शर्मा को पीट कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने बीच सड़क पर घेर कर उस पर हमला कर दिया, जो कि गैर समुदाय के हैं। पुलिस ने माहौल को देखते हुए शव को अस्पताल भेज दिया तो आक्रोशित परिजनों एवं ग्रामीणों ने खीरी चौराहे पर शाम 5 बजे जाम लगा दिया। रात 10 बजे पुलिस और अफसर जाम खत्म कराने में जुटे थे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज अपने संवाददाता राजकुमार सरोज के पास। नमस्कार दोस्तों, इस समय प्रयागराज के अंतर्गत खीरी थाना के मौजूद हैं, जो कि आज दो समुदाय के लोगों ने एक मामला जो कि विद्यालय में पढ़ने एक बच्ची जा रही थी और उसको जैसे ही विद्यालय में उसके साथ छेड़खानी किया जा रहा था और उसके घर वालों को जब पता चला तो उसके भाई ने विद्यालय में गए और विद्यालय से जैसे नोक-झोंक हुआ तो विद्यालय से निकले। उसी समय जब वो बाहर निकले तभी 4-5 लोग थे और उसको डूब कर प्रहार कर दिया। जब प्रहार किया गया तो पता चलता है कि सूत्रों के अनुसार कि प्रधान की ही सामने ही नोक-झोंक हो रहा था और प्रधान से लड़की जब वो पैर पकड़ कर कहती है प्रधान जी मुझे बचा लो, तो प्रधान जी सूत्रों के अनुसार पता चलता है कि वो लात से और भी उनको एक लात मार दिया गया। इसी से हम चाहते ये हैं कि हमारे साथ कुछ ग्रामवासी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं क्या पूरा मामला था। भाई साहब क्या परिचय बताइए। मैं सुनील शर्मा, राष्ट्रीय संयोजक मोस्ट पीपुल्स एसोसिएशन मोस्टपा भारत। तो क्या पूरा मामला था, आपको जानकारी है? मामला कल शाम करीब 5 बजे मुझे एक खबर मिली कि खीरी थाना अंतर्गत गत्तू का पूरा में एक शर्मा बिरादरी जो कि नाई बिरादरी से आते हैं, वहाँ पर भाई और बहन दोनों लोग विद्यालय में पढ़ने गए थे और विद्यालय से निकलने के बाद बहन को कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने छेड़ा। जब छेड़ा तो भाई उसका विरोध किया। विरोध करने पर वहाँ पर बातें चीतें कुछ हुई, लेकिन वहाँ से विद्यालय से निकलने के बाद रास्ते में उस बच्चे को घेर करके, बहन को घेर करके पीटा गया, डंडे से, पटरी से, पाइप से। और जब बहन उसकी गुहार लगा रही थी तो वहाँ का जो बच्चा मेन मुजरिम था उसका बाप बहन को लात मार दिया है। उसके शरीर में पैर लग गया है, स्वेलिंग आ गई है, उसको भी चोट आई है। हम ऐसी जो व्यवस्था है इसका घोर विरोध करते हैं, ताकि यदि यही प्रक्रिया पूरे भारत में चल रही है, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो देख लीजिए, इस समय थाने का पूरा घेराव किया गया ग्रामवासियों के साथ माध्यम से और थाने उधर के शासन प्रशासन पूरी मौजूद है। तो ये ऐसी बात और सभी थानों के भी घोर से यहाँ जुटी हुई है और शासन प्रशासन बराबरी उनके साथ दे रहे हैं। इसी खबरों के साथ बने रहिए। मैं राजकुमार को उसका दुख और पीड़ा है, इसीलिए कल पूरी रात पूरे शाम हम लोग यहाँ पर थे। फिर मैं सीपी साहब, एडिशनल सीपी साहब और जितने हमारे अधिकारी हैं सारे आपके सामने आए थे। सबने हमने काफी देर बात किया था, खीरी में बहुत सारी बात करी थी और आपका जो मांग था एक मिनट, कौन है यहाँ? आपका जो मांग था कि कड़ी कार्रवाई हो, आपका मांग था गिरफ्तारी हो और किसी को बख्शा नहीं जाए। गिरफ्तारी जो आपने बताया था वो सारे हर आदमी की गिरफ्तारी हो गई है, ठीक है? हर आदमी की गिरफ्तारी हो गई। जो आपने कल रात को बात किया था सबकी गिरफ्तारी हो गई है। दूसरी बात थी कि विवेचना, आपने कहा था कि हमारे ये एसओ साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, इनसे कराओगे। तो बिल्कुल नए लड़के हैं, यंग हैं और बहुत ऊर्जावान हैं, उनसे आपने कहा था कि विवेचना कराए। हमने उनसे विवेचना उसकी कराई, ठीक है? वही इसकी विवेचना भी कर रहे हैं। फिर ये बात था कि
आर्थिक सहायता भी होना चाहिए। आर्थिक सहायता पे हमने पुरुषोत्तम को बताया, परिवार को भी बताया और यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं उनको भी बताया कि हर तरीके से हम सहायता देंगे। और सहायता में मुख्यमंत्री कार्यालय से भी मेरी बात हो गई है ना, तो वहाँ से भी एक्सेप्ट हो गया है, अनुमति हो गई, तो हम सहायता भी देंगे। और जैसा आप यहाँ से लिख कर देंगे हम पूरा प्रपोजल वो भेजेंगे और वहाँ से हमारे पास सहायता भी आएगी और वहाँ से ओके कर दिया सहायता के लिए। इसके बाद आपने कहा कि बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अनुराग शुक्ला जी ने बताई। देखो सारी चीजें कहने की नहीं होती है, वो यहाँ पब्लिक में बोला नहीं जाता। आपने पहले भी देखा कि जब भी प्रयागराज में कोई घटना हुई तो हमने हर घटना में कार्रवाई बहुत कड़ी की है। आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में किसी का संपत्ति कुर्क हुआ हो, किसी का संपत्ति माफिया का तोड़ा गया हो, प्रयागराज नंबर 1 है। उदाहरण हर जगह प्रयागराज ने दिया है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है और वो हमारे सीपी साहब हैं, हमारे एडिशनल सीपी साहब है, डीसीपी साहब हैं। आप सब जानते हैं कि सबसे कड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ पर हुआ है। तो आपने हमें बताया कि एक कार्रवाई ये भी होनी चाहिए, तो मैं बता दिया हूँ, आपको ब्रीफ कर देंगे। हर बात कहने का नहीं होता, हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। कष्ट हमको भी है, दुख हमको भी है और इसीलिए कल शाम से, कल रात से हम आपके साथ हैं, हम यहीं पर हैं। हम कल रात को भी आपसे बात किए थे, हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। पर देखो कार्रवाई करने के उद्देश्य हम सबका एक है ना कि कार्रवाई होनी चाहिए। आप उद्देश्य में भी हमारा भी तो साथ दीजिए, है ना। तत्काल होना चाहिए। हाँ, तत्काल हम उस पर पूरा कार्रवाई कर रहे हैं, सारी चीज पे कार्रवाई कर रहे हैं, वो आपको बता भी देंगे। अब जो हमारा अनुरोध है, अब हमारा अनुरोध है, हमने परिवार से भी बात किया और आपकी जो जो बातें थी हमने सारी बातों को मान लिया है। तो कृपया मेरा आपने सारी बातों को मानना है। अब एक बार बैठिए, तुम लड़के बैठो। हमने सारी बातों को माना, अब समझदारी रखिए और हमारा सहयोग करिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक है, हमारा उद्देश्य अलग नहीं है। आप जितना साथ देंगे उतना कड़ी कार्रवाई होगी। हमें इतना भी अच्छा, एक बात और आई थी कि जो शव है, शव देखो यहाँ से ये आया कि वहाँ भेजा क्यों गया। जनरली बैठ जाओ लड़को, बैठ जाओ, नीली शर्ट बैठिए, पहले बैठिए। वहाँ क्यों भेजा? देखो जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है, जब भी किसी को चोट लगती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हम हॉस्पिटल ही लेकर जाते हैं ना। तो हम हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ बताया कि इनको चेक कराइए SRN। तो हम SRN में भी तत्काल से लेकर गए कि थोड़ा सा भी लेट ना हो। हमारा उद्देश्य होता है कि जान कैसे बचाएं, हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है जान कैसे बचाएं। अब वो SRN हॉस्पिटल में है। और जब भी देखो ये कार्रवाई होता है कि जब कोई आपराधिक कार्य होता है तो उसमें पोस्टमार्टम अच्छे से होना जरूरी है, क्योंकि सजा वगैरह सारी चीज जो कोर्ट की कार्रवाई है वो पूरा का पूरा साक्ष्य देखती है, एविडेंस देखती है। बच्चों बैठ जाओ यार, तुम बैठो, हरी शर्ट बैठो, वापस खड़े हो गए हो, बैठो। जान कैसे बचाएं, है ना। बहुत बार ऐसा होता है। क्या नाम आपका? मुकेश द्विवेदी। तो मुकेश जी भी हमारे साथ। सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य होता है जान बचाना। कई बार एक्सीडेंट होता है, बिल्कुल घायल हो जाता, लगता है कि पता नहीं क्या हुआ है, हम हॉस्पिटल ले जाते, वापस वो सांस वगैरह जब देते करते हम लोग, और बहुत सारे केसों हम लोगों ने ठीक भी किया। तो हम इसीलिए लेकर गए उनको, हॉस्पिटल लेकर गए। और हॉस्पिटल से देखो पोस्टमार्टम जरूरी है, पंचनामा जरूरी है ना। वो वहीं पर है। हाँ, हम वो सारी बात बचाना, इसीलिए हम हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में जो कार्रवाई होती है, एक बार बैठ आ जाए कि किस उद्देश्य से किया। सर पे जो होता है वो खतरनाक होता है, तो हम बड़ा अच्छे से कराएंगे और डॉक्टर की टीम से कराएंगे विद वीडियोग्राफी। नहीं आप लोग झूठ बोल रहे हैं, यहीं पर है जेल करेंगे।
क्या मामला है? मामला देखिए कुछ नहीं था। स्कूल में हमारे भाई और छोटे वाले भाई थे, दोनों उनके दोनों दोस्त थे जी। वो लोग बोले अपने दोस्त से बोले भाई तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? मुसलमान बोले यार तुम मुझे माता चौथ क्यों बोल रहे हो? मेरे भाई बोले कि आप कहाँ बोले हैं भैया, आप कहाँ के लिए ऐसे बोलते हैं, हम लोग को गाली क्यों देते हैं? तो वही इतना बोले हैं तो उनको कॉलर पकड़ के उन्हें मारने लगे वहीं स्कूल में। और सर कोई कुछ नहीं बोला। तो उनको उन पर कहीं ना कहीं दर्दनाक उन पर मारपीट कब हुई उनसे? उनके लगभग 12 बजे मार पिटाई हुई स्कूल में। उनकी हत्या किस जगह पर की गई? 3 बजे तुरुकपुरवा। अच्छा, प्रधान के घर के सामने ही हुआ है। आरोपी कौन कौन है बहन? प्रधान के 2 भांजे हैं, एक लड़का उसका है। मृतक का क्या नाम है? सत्यम। सत्यम। अब प्रधान जाने वो हम कहे भाई हमारे भाई को मत मरवाइए, हम पकड़ के उसके पैर लटके तो हमें भी मारा है वो। आरोपियों का क्या नाम है? आरोपियों का नाम नहीं पता। आरोपी का कुछ पहचान किस प्रकार से प्रशासन पहचान करे? अगर वो आ जाएगा तो हम यहाँ पहचान लेंगे उसे। प्रधान का नाम क्या है? यीशु प्रधान। ओके। हमारी स्कूल में लड़ाई करे हैं। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? सत्यम शर्मा। सत्यम शर्मा। कहाँ के रहने वाले? पूरा रत्तू। तुम्हारा भाई था छोटा था बड़ा? सबसे छोटा। किस क्लास में पढ़ता था? 10 में। कौन से विद्यालय में? परमानंद। कहाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है? स्कूल में लड़ाई किए रहे दोनों जने और उनके हमारे भाई के मरबो भाई ने स्कूल में, फिर उसके बाद धमकी दिन के चल तो का रास्ता मारा, फिर यहाँ आके मुसलमानी टोला में 2-3 पटरी मारे ना उनके सीन। कौन कौन लोग थे? अब सर नहीं नाम नहीं पता। कितने लोग थे मारने में? 3 लोग। कितने लोग थे मारने में? 3 लोग। 3 लोग थे। तुरुपुरवा के सामने मारा गया है? हाँ, जौन अस्पताल सामने बाटे हुए थे मारे ना। जो अस्पताल है वहीं के सामने मार के भाग गए था। अच्छा, क्या भाई क्या जख्मी है कि उसकी मौत हो चुकी है? मर गए ना बहन के फोन आए। मौके पे पुलिस गई थी? कौन कौन? बाद में पुलिस गई। बाद में पुलिस गई है? जब भी होश एकदम होगी ना धड़कन का बंद हो गया तब गई है पुलिस। क्या नाम है आपका? रेशमा। 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 आपके पिता का? सी गेंदालाल से। कहाँ के रहने वाली हो? पूरा कौन किया गया? शर्मा। अच्छा, जो बच्चा मारा गया किसका लड़का था? पूरा बताओ। तुम्हारे बड़े पापा का लड़का था? बड़े पापा का लड़का। और लड़के के पिता का क्या नाम था? सी मनोकामना प्रसाद। और लड़का का क्या नाम था? सत्यम शर्मा। कहीं पढ़ रहे थे? 10। कौन सा स्कूल में? परमानंद में बिहार पे। बिहार में? परमानंद रईस बिहार पे। बिहार में। सर, इस घटना में अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? आगे किस तरीके का एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है? थाना खीरी के अंतर्गत जो एक घटना हुई है, इस घटना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस अभियोग को पंजीकृत करने के उपरांत इसमें जो नामजद हैं वह अन्य कुल मिलाकर 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे थाना अध्यक्ष और एक सब इंस्पेक्टर, इनके ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ में इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाइयाँ हैं वो प्रचलित हैं। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मृतक परिवार को कोई मुआवजे को लेकर? मृतक परिवार के लिए जो भी उनको देय हो सकता है उसके बारे में डीएम साहब की उनसे वार्ता हुई है। डीएम साहब ने उनको आश्वस्त किया है, उन्होंने उनको बात की है, बताया। कितने लोग इसमें नियुक्त किए गए थे सर घटना में? इसमें 2 लोगों को नामजद किया गया, वह अन्य अज्ञात में लोग थे। कुल मिला के 5 गिरफ्तारी, 5 हिरासत में। प्रधान का परिवार था, उसके बेटे लोग भी थे इसमें मुख्य आरोपियों में? मैंने आपको पूरा बता दिया। अलग अलग इंडिविजुअल नेम्स लेने का मतलब नहीं, क्योंकि कुछ जुवेनाइल्स हैं। थैंक यू सर। खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।